माँ के 51 शक्तिपीठों में से एक है बज्रेश्वरी धाम, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। आइए आपको इस पवित्र शक्तिपीठ के दर्शन करवाते हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं। इस मंदिर से कांगड़ा बस स्टैंड की दूरी तकरीबन 2 किलोमीटर की है और आप यहाँ तक बाय बस बाय कैब आराम से आ सकते हो। और यहाँ से गग्गल एयरपोर्ट की दूरी तकरीबन 8 किलोमीटर की है, सो आप यहाँ पर बाय एयर भी आ सकते हैं। इस मंदिर में जब दर्शनों के लिए आओगे तो रास्ते में आप माँ बगलामुखी के दर्शन भी कर सकते हैं। माँ बगलामुखी का मंदिर क्रॉस करके ही इस मंदिर की तरफ आते हैं और यहाँ पे पास में ही जयंती माता का मंदिर भी है, आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे कांगड़ा का किला भी देख सकते हैं, जो कि हिस्टोरिकल प्लेस है। चौक से आपको लेफ्ट साइड टर्न लेना है, बड़ा सा आपको प्रवेश द्वार दिखेगा जिसपे बज्रेश्वरी धाम लिखा हुआ है। यहीं से आपको अंदर की तरफ जाना है। होली का टाइम है तो सभी आज छुट्टी है तो मोस्टली दुकानें बंद है क्योंकि होली का टाइम है। मंदिर तक की आधा किलोमीटर की दूरी है जो कि आपको पैदल तय करनी पड़ेगी और इसी के साथ साथ पूरा ये कांगड़ा का मार्केट एरिया है जो कि आपको क्रॉस करना है और इसके बाद आपको माता रानी के दरबार के दर्शन होंगे। चलिए, ये है प्रवेश द्वार, मतलब यहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट हो गई है और दूसरा रोड अलग हो गया है। अब चलते हैं माता रानी के दर्शनों के लिए। ये सारी दुकानें हैं प्रसाद की, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप घर के लिए लेकर जा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से प्रतिमाएं भी ले सकते हैं, शिवलिंग, और यहाँ पे बजरंगबली जी की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। मार्केट कितनी भरी भरी है इस मार्केट में। और देखो यहाँ पे वस्त्र भी मिल रहे हैं। यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल जमा करवा सकते हैं। आइए अब करते हैं माता रानी के दर्शन और साथ साथ में आपको यहाँ का पूरा इतिहास बताती हूँ। एक बार माँ सती के पिता महाराज दक्ष ने एक यज्ञ करवाया जिसमें उन्होंने माँ सती के पति भगवान भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया। इस पर माँ सती स्वयं ही उस यज्ञ में पहुंच गई और वहां पर जब भगवान भोलेनाथ जी का अपमान हुआ तो माँ सती से वह अपमान बर्दाश्त ना हुआ तो उन्होंने उसी हवन कुंड में उसी यज्ञ में अपनी जान दे दी। और जब इस बात का पता भगवान शिव को पता चला तो उन्होंने सती के मृत शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया। उस तांडव को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और माँ सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां वो 51 टुकड़े गिरे वहां वहां 51 शक्तिपीठ बन गए और इस स्थान पर माँ का वाया वक्ष स्तन गिरा था। और इस स्थान को माँ बज्रेश्वरी धाम, कांगड़ा देवी मंदिर और नगरकोट धाम के नाम से भी जाना जाता है। माता रानी के भवन के आगे ही ध्यानु भक्त की मूर्ति बनाई गई है और यहाँ पर 4 शेरों की मूर्ति बनी है जो कि पीतल की है और यहाँ पर माता रानी के दर्शन पिंडी रूप में होते हैं। माता रानी के भवन से जैसे ही बाहर निकलोगे आपको एक जलकुंड दिखाई देगा। इस जलकुंड में माता रानी के चरणों से आया हुआ जल एकत्रित होता है और ये जल लोग पीते भी हैं और अपने घर भी लेकर जाते हैं। इस तरफ लंगर भवन है, आप यहाँ पे लंगर भी खा सकते हैं। 12:30 से 2:30 बजे तक का टाइमिंग है। मंदिर के बैक साइड पे ही हवन कुंड बनाया गया है, यहाँ पर हवन यज्ञ किया जाता है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बहुत श्रद्धालु आते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग माता रानी को कुल देवी के रूप में पूजते हैं और वहाँ से लाखों श्रद्धालु हर साल मैया रानी के दर्शनों के लिए आते हैं। यहाँ पर बच्चों का मुंडन भी किया जाता है। इस तरफ यहाँ पे ये बाल गिरे हुए हैं और इस तरफ मुंडन हो भी रहा है। इस मंदिर का निर्माण कटोच वंश के राजाओं ने कराया था जो कि उस समय कांगड़ा में राज किया करते थे और इस मंदिर में अपार धन संपत्ति हुआ करती थी। पर इसी मंदिर पे सबसे ज्यादा लूटमार भी हुई। कहते हैं महमूद गजनवी ने 1009 एडी में यहाँ पर लूटमार की थी और यहाँ से बहुत सारी धन संपत्ति ले ली थी। और यहाँ पे एक बार नहीं 5 बार महमूद गजनवी ने यहाँ पे लूट की थी। और उसके बाद 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर लूट की और
आखिर में सिकंदर ने 5वीं शताब्दी में यहाँ से काफी सोना लूटा और मंदिर को काफी हानि पहुंचाई। उसके बाद अकबर ने इस मंदिर को बनवाने में सहयोग दिया। सबसे ज्यादा नुकसान तब हुआ जब 1905 में कांगड़ा में भूकंप आया। उसके बाद मंदिर को बहुत ज्यादा हानि हुई, मंदिर बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद हिमाचल सरकार ने अपना सहयोग दिया इस मंदिर को बनवाने के लिए। और मंदिर का अगर आप निचला हिस्सा देखोगे तो वो काफी प्राचीन है। जो नया मंदिर बनाया गया है वो उसके ऊपरी हिस्से पे बनाया गया है, बाकी जो नीचे का सारा हिस्सा है वो सारा पुराना है। जब महमूद गजनवी ने यहाँ पर लूटमार करी थी और मंदिर को तोड़ा था तो उस टाइम के कुछ शिलालेख अभी भी मंदिर में संभाल के रखे गए हैं, जो कि साइड में एक जगह बनाई गई है। अब वहाँ पे इन शिलालेखों को आज भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर अन्य देवी देवताओं के दर्शन भी कर सकते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में एक बट वृक्ष है जिसपे लोगों ने चुनरियां बांधी हुई हैं। कहते हैं जब किसी ने कोई मन्नत मांगनी हो तो यहाँ पे चुनरी बांधते हैं और जैसे ही वो मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ से चुनरी खोल देते हैं। आइए अब आपको हम वो ऐतिहासिक मंदिर दिखाते हैं जो कि 1905 के भूकंप में भी वैसे का वैसे ही खड़ा रहा। आइए मेरे साथ आपको दर्शन करवाते हैं इस मंदिर के। ये है तारा देवी मंदिर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 1905 के भूकंप में ये मंदिर वैसे का वैसा ही खड़ा रहा था। इस मंदिर का ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे सिंदूर वगैरह लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हिस्सा जब 1905 में भूकंप आया था तब काफ़ी हद तक ये मंदिर टूट चुका था, तो उसके बाद से ये पुराना है मंदिर जो वैसे का वैसा है। इसके ऊपर जो बनाया गया है वो नया मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर में आप माता रानी के साथ साथ और भी बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर 3 धर्मों को दिखाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर बना हुआ पहला गुंबद हिंदू धर्म का प्रतीक, दूसरा सिख धर्म का और तीसरा गुंबद यहाँ पर मुस्लिम धर्म को दिखाता है। इस तरीके से यह मंदिर 3 धर्मों का प्रतीक माना गया है। मंदिर में भैरव मंदिर भी बनाया गया है। कहते हैं जो ये प्रतिमा बनाई गई है ये प्रतिमा 5000 वर्ष पुरानी है। जब कुछ बुरा होने वाला होता है, जहाँ कोई अनहोनी होने वाली होती है, तो इस मूर्ति की आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलने लग पड़ते हैं और इस मूर्ति से पसीना निकलने लगता है, जिसके बाद पंडित के द्वारा हवन यज्ञ करवाया जाता है ताकि जो अनहोनी, जो बुरा होने वाला हो वो टल जाए। इस तरीके से बहुत सारी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। अभी देख सकते हैं आप मंदिर के पट बंद हो चुके हैं क्योंकि 12 से 12:30 के बीच में मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। जनवरी में मकर संक्रांति को यहाँ पर बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है। मतलब ऐसा उत्सव होता है जैसे त्योहार की तरह लगता है। एक बार की बात है जब माँ दुर्गा का महिषासुर राक्षस के साथ युद्ध हुआ था तो माँ को काफी चोटें लगी थी। फिर उन घाव को भरने के लिए माँ ने नगरकोट धाम में अपने जख्मों पे मक्खन लगाया था। उसी वजह से यहाँ पे हर मकर संक्रांति को माँ की पिंडी पर मक्खन लगाया जाता है, जो कि 7 दिन तक वैसे का वैसे रहता है और उसके बाद भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ऐसी कुछ वजह है कि यहाँ पर मकर संक्रांति वाले दिन माता रानी की पिंडी पे मक्खन लगाया जाता है। नवरात्रों के दिनों में मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं ऐसे रेलिंग बनाई गई है। और आज हमने दर्शन किए तो हमने डायरेक्ट सीधी लाइन में गए और दर्शन हो गए बिल्कुल आसानी से और बड़े अच्छे से दर्शन किए। बट जब भीड़ होती है तो इस तरीके से रेलिंग के थ्रू आपको दर्शनों के लिए मंदिर तक जाना पड़ता है। अभी हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ का स्टार फ्रूट। अंकल ने काफी मसाला लगा के दिया है। सही है। हमने इससे पहले दिल्ली में खाया था, वो बहुत ज्यादा खट्टा था, वो खाया भी नहीं जा रहा था। टेस्टी है ये, बिल्कुल अच्छा टेस्ट आ रहा है।
उम्मीद है आप सब ने बज्रेश्वरी धाम के बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, इसी के साथ साथ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। जय माता दी।